हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश लर्न। तो बेसिकली आज मैं कराने वाली हूँ आप लोगों को एडिटिंग के ऊपर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करवाने वाली हूँ और प्रैक्टिस करेंगे उसके ऊपर में। और अगर आपको चाहिए और प्रैक्टिस करने को, मैं और प्रैक्टिस कराते जाऊँगी जिससे आपको बहुत हेल्प होगी। प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं, क्लास 10 के स्टार्ट होने वाले हैं, जिसके ऊपर आपको अगर क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो और मैं प्रैक्टिस कराते जाऊँगी, आपको उससे बहुत हेल्प होगी। तो चलिए चलते हैं। आज मैं कराने वाली हूँ एडिटिंग किस तरीके से करनी है। और एक्चुअली क्या होता है, राइटिंग पोर्शन में आपका आता है, राइटिंग सेक्शन में आपका एडिटिंग आता है, जो कि स्टोरी के ऊपर होता है। ठीक है ना? ओके, ठीक है ना? सब स्टूडेंट समझ गए ना किस तरीके से मैं क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो आज हम करेंगे एडिटिंग, किस तरीके से करने हैं वो भी आज बता देती हूँ। स्टोरी एक्चुअली क्या होगा, स्टोरी आपको दे दी जाएगी, स्टोरी बता दी जाएगी। वैसे भी ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं कि स्टोरी होती है, दैट मीन्स वो पास्ट की बात है। कोई भी अगर पास्ट में अगर हुआ होता है, आप रोड एक्सीडेंट देख के आए और घर में आके बताए, तो वो क्या हो गया, आपका स्टोरी हो गया। तो स्टोरी हो गया, हाँ मैंने वहाँ एक रोड एक्सीडेंट देखा था, तो दैट मीन्स वो पास्ट में ही होगा। स्टोरी हमेशा पास्ट में ही आती है। ओके। और अगर प्रेजेंट में होगा तो वो आपको पूरा पहले पैराग्राफ को रीड करना होगा। रीड आउट करने के बाद आपको जो माइंड में निकलेगा, आंसर निकलेगा, उसको आपको पुट करना होगा। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। हम लोग अभी करने जा रहे हैं एडिटिंग। ओके, लेट्स सी फर्स्ट वन। When I return home from कोचिंग इंस्टीट्यूट, मैं हिंदी भी बताते जाऊंगी। पहले हम लोग क्या करेंगे, रीड आउट करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। ओके, When I return home from कोचिंग इंस्टीट्यूट, I found that, और माइंड मत कीजिएगा, जैसे बीच बीच में कहीं ऐसा हो रखा है कि आई यहाँ में आ गया है, उसको माइंड मत कीजिएगा। तो मैंने पाया, जब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं आया तो मैंने पाया माई फादर वॉर इन गार्डन एंड माई यंगर, उसने बोला है कि मेरे पापा गार्डन में काम कर रहे थे, एंड माई यंगर ब्रदर इज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स, और मेरा छोटा भाई मेरे फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था। इन द ग्राउंड में खेल रहा था। एंड माई रूम, मेरे रूम में ऑल द थिंग्स वॉज लाइंग स्कैटर्ड, उसने बोला है कि मेरे रूम में सारी चीज़ें, उसने पाया कि सारी चीज़ें पूरी जहाँ तहाँ फैली हुई थी। ऑन द फ्लोर आई एम डेफिनेटली वेरी इरिटेटेड, मुझे बहुत गुस्सा आया। आई आस्क माई ब्रदर राहुल, मैंने अपने राहुल भाई से पूछा, डिड यू एंटर दिस रूम इन माई एब्सेंस, क्या तुम मेरे एब्सेंस में मेरे रूम में घुसे थे, आए थे। आई वॉज लुकिंग फॉर सम कलर पेन्स फॉर माई प्रोजेक्ट आई सर्च, उसने क्या रिप्लाई दिया, आई वॉज लुकिंग, मैं क्या ढूंढ रहा था, अपने कलर्स ढूंढ रहा था, कलर पेन्स ढूंढ रहा था अपने प्रोजेक्ट वर्क के लिए। थ्रू योर बुक्स एंड दे फॉल डाउन वन बाय वन, तो फिर क्या हुआ, उसने बताया कि सारी बुक्स धीरे धीरे फॉल डाउन होती गई, नीचे धीरे धीरे गिरती गई। तो इसमें कहने का मतलब है, आपको पूरा रीड आउट करने के बाद आपका क्या आंसर निकल रहा है कि ये पास्ट टेंस में। कैसे पास्ट टेंस में है, फर्स्ट में ही आप देख ले सकते हैं कि फर्स्ट में ही हमारा क्या दिया हुआ है, व्हेन आई रिटर्न, कि मैं जब वहाँ से आया, इंस्टीट्यूट से आया, होम फ्रॉम कोचिंग इंस्टीट्यूट से आया, तो आई फाउंड, यहाँ आई फाउंड हमारा पास्ट फॉर्म है। कैसे पास्ट फॉर्म है, फाइंड, फाउंड हमारा थर्ड फॉर्म होता है। इसको फॉर्म्स को भी याद करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि यही जो चीज़ है मेन है। हमारे एग्जाम से मिस्टेक्स बच्चे करके आते हैं जल्दी में, और टेंशन में आके कुछ भी लिख देते हैं, तो हाँ हमारा करेक्ट है बोलते हैं, बट ये सब चीज़ें छोटी छोटी मिस्टेक से बहुत बड़ी मिस्टेक्स हो जाती है। तो यही करना, आपको क्लियर करना है, पहले उसको अच्छे से माइंड में याद कर लेना है। तो व्हेन आई रिटर्न, जब मैं वहाँ से आया, दैट मीन्स ये पास्ट फॉर्म है, पास्ट में है, सेंटेंस ही पूरा स्टोरी ये पास्ट में। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है ना कि व्हेन आई रिटर्न हमारा क्या का काम कर रहा है, यहाँ वर्ब का काम कर रहा है, तो ये है हमें पास्ट में बोला है। तो वर्ब की पास्ट इंडेफिनेट फॉर्म में है। ये पास्ट इंडेफिनेट फॉर्म में कैसे पता चला है कि जब मैं वहाँ से आया, जब भी ऐसे स्टूडेंट्स आया, खाया होता है, तो हमें क्या लगाना होगा, ओनली एंड ओनली पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला। पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला कौन सा होता है वो भी बता देते हैं। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट इज आवर पास्ट फॉर्म फॉर्मूला, पास्ट इंडेफिनिट फॉर्मूला। तो हमें क्या देख रहे हैं कि व्हेन आई ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, रिटर्न हमारा V2 होना चाहिए यहाँ पे, बट V1 लिखा है, तो हमें यहाँ पे क्या पुट करना है, एरर कहाँ पे है, रिटर्न में है, तो रिटर्न हमारा एरर है और पुट करना है हमें रिटर्न। ओके, यहाँ क्या लगाना है हमें, पास्ट फॉर्म ED, रिटर्न होम फ्रॉम कोचिंग इंस्टीट्यूट, आई फाउंड दैट माई फादर वर इन गार्डन, मेरे पापा गार्डन में थे,
मेरे पापा गार्डन में थे। यहाँ सब्जेक्ट में देखिए क्या लगाया है, फादर हमारा नाउन है और नाउन का सिंगुलर प्लूरल बनता है, जैसे मैंने एज आई टोल्ड यू बिफोर इन द आवर वीडियो। फादर हमारा सिंगुलर में है, बट यहाँ पे सिंगुलर है और यहाँ पे वर्ब भी लगाया है। यहाँ बात हो रही है हमारे कंटिन्यूटी की बात हो रही है, दैट मीन्स ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूस में टेंस में हमारा लगता है फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर। V1 ध्यान से देखिएगा, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा फॉर्मूला है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। बट यहाँ पे नाउन के साथ में क्या लगाया, वर्ड लगाया, दैट मीन्स सिंगुलर के साथ में हमेशा वॉज लगना है, हमें वॉज लगाना है। और वर्ड लगता है प्लूरल के साथ, तो यहाँ पे वॉज आना चाहिए। एरर हमारा यहाँ है, तो यहाँ हमारा वर्ब एरर है एंड वॉज यहाँ पे देयर शुड बी वॉज। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। ब्रदर इज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स इन द ग्राउंड। उसका भाई क्या कर रहा था, प्ले कर रहा था, किसके साथ, खेल रहा था। ध्यान से सुनिएगा, खेल रहा था। सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं, रहा था, दैट मीन्स ये पास्ट की बात हो रही है। पास्ट कौन सी, कंटिन्यूस की, वो कंटिन्यू खेल रहा था। दैट मीन्स यहाँ पे जैसे आई टोल्ड यू बिफोर, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगना चाहिए, पास्ट कंटिन्यूस का। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है, टेंस का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे हमारा होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगनी चाहिए, वॉज एंड वर्ब। वॉज एंड वर्ब, वॉज में से कौन सा लगेगा, क्योंकि वॉज हमारा सिंगुलर के साथ लगता है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे वॉज। एरर हमारा इज का है, तो इज हमारा एरर है एंड वॉज हमारा यहाँ लगना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। इन माई रूम ऑल द थिंग्स वॉज लाइंग स्कैटर्ड। बहुत सारी चीज़ें उसकी जहाँ तहाँ फैली हुई थी। इन माई रूम, मेरे रूम में सारी चीज़ें फैली हुई थी मीन्स पास्ट बोल रहा है, तो पास्ट बोल रहा है, तो यहाँ पे देखो क्या लगाया, थिंग्स वर। यहाँ हमारा थिंग्स किसका काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है। वर्ब नाउन हमारा यहाँ पे काम कर, नाउन है थिंग्स, तो नाउन है ना, बट यहाँ पे लगाया एस लगाया, ठीक है, एस भी लगाया। बहुत सारी चीज़ें थी जो कि फैली हुई थी, ठीक है, बट यहाँ एस नहीं होना चाहिए, होना चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी, फिर होना भी चाहिए, तो यहाँ पे क्या लगाना चाहिए, यहाँ पे प्लूरल लगाना चाहिए। वॉज तो हम सिंगुलर के साथ लिखते हैं, एज आई डन बिफोर इन दिस सेंटेंस, तो यहाँ पे वॉज होना चाहिए कि वर होना चाहिए, उसको हमको देखना है, तो वर यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि प्लूरल के साथ है। थिंग्स हमारा प्लूरल बन रहा है, एस लगाए तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमें वर्ड लिखने का जरूरत है, तो यहाँ हमारा एरर आएगा वॉज में। ओके, आई थिंक यू शुड ऑल अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट्स। ओके, नाउ लेट्स कम टू द फिफ्थ वन। ऑन द फ्लोर पे आई एम डेफिनेटली वेरी इरिटेटेड, वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हुआ। आई एम, यू कैन सी इज, एम, आर इज आवर प्रेजेंट continuous tense। continuous tenses के भी बारे में I have uploaded my video on tenses also, so you have to visit there for clearance your mind। अपने माइंड को क्लियर करने के लिए आप वहाँ पे पहले विजिट कीजिए और तब इसको आप इजीली पुट कर सकेंगे फॉर्मूलाज को। ओके, इज, एम, आर इज आवर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है कि मैं वहाँ जा रहा, फिर भी वहाँ पे था आना चाहिए, तो यहाँ पे था आ रहा है, दैट मीन्स पास्ट की बात, पास्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है। जब मैं वहाँ पहुँचा, आई एम डेफिनेटली वेरी इरिटेटेड, मैं बहुत ही इरिटेट हुआ, तो यहाँ क्या आना चाहिए, आई वॉज। वॉज क्यों आएगा, क्योंकि आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे हमारा आई सिंगुलर है, तो आई के साथ हमारा वॉज या वर्ड में से कौन सा आएगा, वॉज आएगा, क्योंकि वर्ड हमें लगाना होता है प्लूरल के साथ, वॉज लगाना होता है सिंगुलर के साथ। ओके, यहाँ हमारा किसका एरर है, एम का, एम वॉज। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। आई आस्क माई ब्रदर राहुल, मैंने राहुल से पूछा अपने भाई से, डिड यू एंटर दिस रूम इन माई एब्सेंस, क्या तुम मेरे एब्सेंस में इस रूम में आए थे। तो यहाँ देखिए सेंटेंस में बोला है, ठीक है, यहाँ आई आस्क ये भी ठीक है क्योंकि V2 लगता है, सिंपल में लिखता है सब्जेक्ट प्लस आई, सब्जेक्ट प्लस V2 लगता है। ओके, ये भी ठीक है, ऑब्जेक्ट भी ठीक है, राहुल भी ठीक है, डिड यू भी ठीक है क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन में देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस, जब भी इंटेरोगेटिव बोला जाएगा सब्जेक्ट में, ये इंटेरोगेटिव की बात है, इंटेरोगेटिव बोला जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सब्जेक्ट में क्या हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट की इंटेरोगेटिव में, ध्यान से सुनिए, पास्ट इंडेफिनिट की इंटेरोगेटिव में फॉर्मूला हो जाता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। ओके, प्लस क्वेश्चन मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट देयर। So subject plus did plus V1 not V2, V2 only we will put in subject in past indefinite simple tense. Okay,
जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ओके, तो यहाँ हमारा आना चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया। ओके, डिड आना चाहिए तो डिड आ गया। ओके, V1 आना चाहिए, तो यहाँ पे डिड यू एंटर्ड, राहुल डिड यू एंटर्ड दिस रूम, क्या तुम इस रूम में आए थे, तो यहाँ क्या आना चाहिए हमारा, इसका मिस्टेक है, ये हमारा वी बन रहा है, ये हमारा वर्ब बन रहा है, तो हमारा एंटर वर्ब का काम कर रहा है, तो यहाँ वर्ब का काम कर रहा है, दैट मीन्स ये वही की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, एंटर होगी। यहाँ हमारा एरर है एंटर्ड का। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। आई वॉज लुकिंग फॉर सम कलर पेन्स फॉर माई प्रोजेक्ट, मैं, उसने के भाई ने रिप्लाई किया हाँ हाँ मैं घुसा था। आई वॉज लुकिंग फॉर सम कलर्स, मैं कलर्स ढूंढ रहा था आपके रूम में, पेन्स फॉर माई प्रोजेक्ट वर्क। आई सर्च, ओके, ये भी ठीक है, हमारा आई के साथ में वॉज लगाया है, ठीक है, ING लगाए वो भी ठीक है, बिकॉज द वॉज सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एंड ऑब्जेक्ट इज आवर present past continuous tense formulas. Okay, now I was looking for some color pens, मैं वहाँ पेन्स देख रहा था फॉर माई प्रोजेक्ट वर्क। आई सर्च, मैं सर्च कर रहा था, मैंने सर्च किया, वहाँ मैंने सर्च किया, दैट मीन्स यहाँ क्या आना चाहिए, वी, एज आई टोल्ड यू बिफोर, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ सब्जेक्ट इज आवर आई एंड V2 शुड बी देयर, सो व्हाट विल बी हियर, हियर विल बी सर्च्ड। ओके, सबको समझ में आना चाहिए। अगर कोई भी डाउट होगा तो यू कैन कमेंट मी। ओके, कमेंट कीजिए एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को व्यू कर रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी अभी अपने वीडियोस नए डालूं तो आप लोग को अपडेट होती रहे। अपडेट होने के साथ साथ मैं अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराने वाली हूँ जो आपको 9th-10th के क्वेश्चंस के लिए इंग्लिश ग्रामर इसके ऊपर बेसिकली कराने वाली हूँ, जिससे आपका माइंड में क्लियर हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चंस आपके गलत हो ही नहीं सकते, इस तरीके से ग्रामर कराऊंगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। थ्रू योर बुक्स, आपकी बुक क्या हुई थी, दे फॉल डाउन वन बाय वन, क्या हुई, धीरे धीरे गिरती गई। बुक्स तो ठीक है, यहाँ पे बुक तो वर्ब नाउन होता है, नाउन के साथ में एस लगाया क्योंकि प्लूरल है, बहुत सारी बुक्स गिर रही थी, ठीक है। एंड दे फॉल डाउन, क्या फॉल ठीक है, क्या फॉल तो हमारा वी का काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, फेल डाउन होना चाहिए। क्यों डाउन फेल, और कैसे पता चला कि ये हमारा गलत है, क्योंकि सारा तो हम लोग कर रहे हैं V2 के ऊपर, मतलब पास्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे फॉल कैसे होगा भाई, फर्स्ट फॉर्म तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोगों ने ना डिड लगाया है ना नॉट लगाया है, नॉट के नेगेटिव में भी हमारा V1 आता है, तो यहाँ तो हमारा सिंपल पास्ट बन रहा है, तो सिंपल पास्ट में सेकेंड फॉर्म होनी चाहिए, सेकेंड फॉर्म होनी चाहिए, तो फॉल का हमारा फेल होना चाहिए, तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारा मिस्टेक है। ओके, फॉल का हमारा होना चाहिए फेल। एज यू नो, फॉल, फेल, fallen is our third form. Okay, fallen is our third form, second form and first form. Okay, इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, otherwise you will get mistake in your exams. This is very important for the English grammar. Okay, now thank you for watching my video. Let's wait for next video. Okay, thank you.